जिसके घर पर आया हुआ हूँ, हम क्या दे सकते हैं इसको। आज दुख की घड़ी में हम शामिल हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता को टच नहीं कर सकता। कार्यकर्ता चाहे थाने पर जाए, तहसील पर जाए, सबको पता है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर खड़ा रहूंगा। और मैं प्रतीक्षा ज्यादा करता हूँ। मैं हर चीज का जवाब समय पर, आने वाले समयों में दिखेगा। हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी बनी है जरूर विधायक, सांसद, मंत्री बनाने के लिए, लेकिन यह नहीं कि कार्यकर्ताओं का अपमान हो। तो सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम प्रथम प्रायोरिटी का कार्यकर्ता को देते हैं। हमारे लिए विधायक, सांसद, मंत्री बाद में, पहले हमारा प्रगति में और दल की उन्नति में जितना बड़ा योगदान कार्यकर्ता देते हैं, उतना बड़ा योगदान हम जैसे लोग भी नहीं दे पाते। पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी हैं डॉक्टर अरुण जी, और इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जिस दिन सूचना मिली थी उसी दिन सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, क्योंकि पार्टी और पार्टी के संगठन से जुड़ने का यही होता है कि सुख और दुख में लोग सम्मिलित हों। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन इतना बृहद है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं को सूचना मिला कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी के पिता का देहांत हो गया, हमारे सभी पदाधिकारी, बलिया जनपद के हमारे नेता, हमारे एमएलसी, जो भी लोग रहे, सब लोगों ने आकर के इनके दुख के साथ अपना दुख भी जताए, शोक संवेदना व्यक्त किए। उसी कड़ी में आज हमें, हालांकि सूचना पहले भी थी, लेकिन आज हमने प्रोग्राम बनाया। आज अपने कार्यकर्ता के पास में आया हुआ हूँ, इनके परिवार से मिला, शोक संवेदना व्यक्त किया, पुष्प अर्पित किया। और यह बहुत बड़ा दुख है एक परिवार पर, क्योंकि यह सबके साथ होना है। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 साल पहले हमारी दादी माता एक्सपायर हुई थी। तो एक परिवार से एक नेतृत्व के जाने का जो एक दुख होता है, वो उसको बखूबी हम लोग भी महसूस करते हैं। तो ऐसे स्थिति में सबके साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। उसी घड़ी में आज अपनी पार्टी के नेता के साथ हम खड़े हैं। जिस तरह से बेलथौड़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो संगठन है मजबूत है, यहाँ कार्यकर्ता जो है जी जान से लगे रहते हैं, और इसकी एक नज़ीर भी देखने को मिली थी चुनाव में। और यहाँ से जो है विधायक 15 दिन के अंदर जो है आपने टिकट दिया और उसे जिता कर, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं में इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या नसीहत करेंगे? देखिए, इसके इनपुट है हमारे पास, उनको लेकर के थोड़ी सी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, स्वाभाविक तौर पर है। हम हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं भी तो हूँ, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ, संगठन देखता हूँ। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जहाँ तक कार्यकर्ता हैं, मैं समस्त कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि दल के प्रगति में और दल की उन्नति में जितना बड़ा योगदान कार्यकर्ता देते हैं, उतना बड़ा योगदान हम जैसे लोग भी नहीं दे पाते। और कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई निर्वाचित होता है। कार्यकर्ता जन जन तक जाकर के पार्टी की नीति को बताते हैं, समझाते हैं, सिंबल बताते हैं, और व्यक्ति जब चुनाव जीत जाता है तो उसको यह समझना चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता था और माननीय हुआ। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम प्रथम प्रायोरिटी का कार्यकर्ता को देते हैं। हमारे लिए विधायक, सांसद, मंत्री बाद में, पहले हमारा कार्यकर्ता। और हमने इसका नज़ीर भी दिया। हम जब जन सुनवाई करते हैं तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, इमीडिएट सॉल्यूशन भी देते हैं। चाहे जिससे बात करना होता है तुरंत बात करता हूँ, और बात करके कहता हूँ कि इसको कर दीजिएगा, करके हमको बता भी दीजिएगा। कार्यकर्ता जब हमको बताता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, तब उससे बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ। अभी आज ही मऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक था, 2 घंटा लग गया। मैं 1-to-1 कार्यकर्ताओं की सुना। हमसे काहे नहीं लोग रुष्ट रहते हैं। बेलथा रोड में हमारा आगमन होता रहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है जरूर विधायक, सांसद, मंत्री बनाने के लिए, लेकिन यह नहीं कि कार्यकर्ताओं का अपमान हो। तो कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करूंगा। कोई कर लेगा, मैं नहीं करने वाला हूँ। और इसका परिणाम नहीं, दुष्परिणाम आने वाले समयों में दिखेगा। हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता ही दिखाएंगे। हमें जो डिसीजन लेना होगा, हमें जो निर्णय लेना होगा, वो मेरे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले ही बताए और अभी भी बता रहे हैं और आगे भी बता रहे हैं।
हमारा इतिहास रहा है कि जिसने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया मैं उसको बख्शा नहीं हूँ, चाहे कोई रहा। पूर्व का इतिहास, राजनीतिक इतिहास, पूर्व के 17 से 22 के चुनाव का भी रिजल्ट उठा के देख लें। मैं यह चेतावनी देता हूं कि कार्यकर्ताओं का अपमान कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बनाने में खून पसीना एक होता है। कार्यकर्ता रात रात भर मोटरसाइकिल और साइकिल से चलते हैं, तब हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। कार्यकर्ता को हम पैसा नहीं देते, कार्यकर्ता अपने घर से मेहनत मजदूरी कैसे कैसे करके मोटरसाइकिल में तेल डालता है, तब जिंदाबाद जिंदाबाद बोलता है। तो मेरे लिए प्रथम दृष्टिया मेरा कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। मेरा कार्यकर्ता ही मेरा विधायक है, मेरा सांसद है, मेरा मंत्री है, मेरा मुख्यमंत्री है, मेरी जान है। और जब इस पर कभी आँच आएगी तो मैं सबसे पहले खड़ा रहूँगा। और मैं प्रतीक्षा ज़्यादा करता हूँ, मैं हर चीज़ का जवाब समय पर देता हूँ। और जब समय पर मैं जवाब देता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ कहीं जाने के लिए। तो इसलिए हमसे बलिया की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अभी एक कार्यकर्ता पर आँच आई, सरकार को हिला कर रख दिया। 24 घंटा नहीं, हमने कहा 4 घंटे हमको रिस्पांस चाहिए, और 4 घंटे में रिस्पांस मिला। यही नहीं, चाहे जहां मऊ जनपद में कोई कार्यकर्ता को टच नहीं कर सकता। कार्यकर्ता चाहे थाने पर जाए, तहसील पर जाए, सबको पता है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर डॉक्टर अरविंद राजभर इंटरफेयर करेंगे। सत्ता सरकार अलग की चीज़ है, सत्ता और सरकार दोनों कार्यकर्ता बनाता है और दोनों कार्यकर्ता के ही दम पर चलता है। तो हम प्रथम प्रायोरिटी, प्रथम दृष्टया हम अपने कार्यकर्ता, हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट हैं। हमारे लिए कोई हम जैसे लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनाते हैं। हमने अपने एक गरीब कार्यकर्ता को, जिसके पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं था, हम उसको एमएलसी बनाए। जब टिकट लेना होता है तो गिड़गिड़ाते हैं लोग, ऑफर देते हैं कि 5 करोड़ ले लीजिए, 7 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, हमको विधायक बना दीजिए। और हम जैसे लोग इसी कलम से जब मेरा एक साइन होता है तो विधायक बनते हैं। तो अलग का विषय है, लेकिन जब समय आएगा तो समय बलवान होता है। और हम जैसे नेतृत्वकर्ता को पेशेंस रखना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर हमेशा उत्साह भरना चाहिए। आज मैं जिसके घर पर आया हुआ हूँ, हम क्या दे सकते हैं इसको। आज दुख की घड़ी में हम शामिल हैं। हमारे कार्यकर्ता को एहसास हुआ ना कि हमारे परिवार पर आफत आई, समस्या आई, हमारा नेता हमारे लिए खड़ा है। इससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं? इससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं? कार्यकर्ता कहीं मिल गया, अगर सम्मान से बात कर लिए, 1 कप चाय पिला दिए, घर पहुंच गए, बैठ के बात, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता मांगता ही नहीं है भाई। वो तो जो व्यवस्था है डेवलपमेंट का, स्वाभाविक तौर पर है, जब मतदान कराएगा, बात करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर है कि अब काम भी मांगेगा। तो काम तो वो दूसरे से मांगेगा नहीं, जिसको प्रमोट किया रहेगा उसी से नहीं कहेगा। अभी मैं आया तो हमारे कार्यकर्ता ने एप्लीकेशन दिया, मैं तुरंत सीएमओ को फोन मिलाया। कंजेशन के कारण फोन नहीं लग रहा है, दही की रेलता अभी मैं, मेरे कहने के बावजूद अभी काम क्यों नहीं हुआ। हमारा नेचर दूसरा है, हम थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं। और जब प्रतीक्षा करते हैं तो कहते हैं कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। कार्यकर्ता हमारे जानते हैं कि भैया जो कहते हैं वो करते हैं। उचित समय पर उचित निर्णय और उचित दुष्परिणाम देने का काम करता हूँ।